फसलुन यानी हाजा फसलुन। हाजा फसलुन फी तत्हीरिल आबारी। आबार बिरुन की जमा है, और बीर कहते हैं कुएं को। तो ये फसल है कुओं के पाक करने के बारे में। अन नज़हुल मुतलक वल मुक़य्यद। मुतलक और मुक़य्यद तो आपको मालूम है ना। अन नज़हु इसका मतलब होता है निकासी आब। आब माने पानी, निकासी का मतलब है निकालना, खींचना। देखिए बेटा, ये जो अभी फसल शुरू हुई है, बिल्कुल एक नया बयान शुरू हुआ है, कुओं के पाक करने के बारे में बयान शुरू हुआ है। शहरों में अमूमन कुएं नहीं होते हैं, गांव देहातों में तो होते हैं। और बहरहाल उलमाए कराम और आलिमात के ऊपर ये वाजिब होता है कि वो हर चीज जानते हों। सोसाइटी के अंदर वो चीज कम हो या ज्यादा हो, कुएं का पढ़ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब कुएं के अंदर कोई चीज गिर जाती है तो सब वहां के लोग परेशान हो जाते हैं कि अब करना क्या है। तो इस फसल में कुएं के पानी के जो अहकाम बयान किए जाएंगे वो इस लिहाज से बयान किए जाएंगे कि क्या है वो चीज जो कुएं में गिर गई, तो उसकी बुनियाद पर अब कुएं के पानी को पाक कैसे करें। और वो चीज गिरने से आया कि कुआं पाक नापाक हुआ, क्या पता नापाक ना हुआ हो वो। आगे एक बयान आएगा, अभी इसमें लिखा होगा कि बकरियों की जो मेंगनियां हैं वो अगर गिर जाती हैं तो कोई हर्ज नहीं होता है। उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन सुन लें बेटा, फिर इसी अरबी इबारत को आखिर में करेंगे और उसका तर्जमा भी लिखेंगे। कि फर्ज करें अगर कुआं छोटा हो, छोटा का जैसे ही लफ्ज आप सुनेंगे तो आपके जहन में आना चाहिए कलील, माए कलील। और माए कलील जब आपसे कहेंगे तो आपसे कहा जाएगा, आप समझे दे दर दे से साइज से कम। क्योंकि अगर दे दर दे हो 10 हाथ लंबा और 10 हाथ चौड़ा, तो वो तो फिर माए कसीर होता है। लेकिन अगर दे दर दे से कम हुआ तो वो माए कलील होता है। और ज्यादातर कुएं ना ऐसे ही होते हैं, दे दर दे से कम ही होते हैं। न जाने कहीं ना कहीं होते होंगे बहुत दे दर दे वाले, कोई 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा, या गोलाई के अंदर उसको ले लें। बहुत शाद और नादिर कहीं होते होंगे ऐसे कुएं। तो उस ऐसे छोटे कुएं में, दे दर्दे से कम वाले कुएं में अगर कोई नापाक चीज गिर जाए, जैसे जैसे खून गिर जाए या शराब गिर जाए, बल्कि शराब का एक कतरा गिर जाए, तो पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। इस पूरे कुएं का पूरा पानी नापाक हो जाएगा और इसका पूरा पानी निकाला जाएगा। हाँ, वो बताऊंगा अभी आपको कि जब कुएं में से पानी निकालते हैं तो नीचे से और पानी आता रहता है, आता रहता है। तो कैसे होगा कि वो पूरा कुआं खाली कैसे होगा, उसका तरीका है मौजूद। रही बात ये कि वो जो भी मेंगनियों का बताया ना, वो मेंगनियां इसलिए इससे अलग कर दी हैं, उनसे बचना अमूमन मुमकिन नहीं होता है। कुएं की दीवारें नहीं खड़ी की भी होती हैं, बकरियां चरती फिरती आती जाती रहती हैं। सही है। लेकिन ये कि अगर वो मेंगनियां कोई कसीर मिकदार में है, फिर तो फिर तो नापाक हो जाएगा। अच्छा, ये तो खून गिरने की बात हुई है, शराब गिरने की बात हो गई। अगर खिंजीर गिर जाए, सूअर, वो कुएं में गिर जाए ना, तो उसके गिरने से तो भाई पूरा पानी नापाक हो जाएगा। हाँ, वो गिर कर मर जाए या अंदर वो जिंदा हो। हाँ। और जैसे वो जो झूठा पानी का जिक्र आया था, तो उसमें कहते थे ना कि अगर वो मुंह लगाकर पी ले खिंजीर तो पूरा पानी नापाक हो जाता है। तो अब अगर ये गिर गया और इसका मुंह ऊपर था और कहा गया कि इसने मुंह नहीं लगाया था, तो इसलिए नहीं, चाहे उसका मुंह वो खिंजीर का पानी में दाखिल ना भी हुआ हुआ हो। क्योंकि ये जो खिंजीर होता है ना, ये नजस होता है, नजसुल आइन होता है। पूरा का पूरा इसका बदन का रुआ रुआ हर एक जुज ये वैसे ही नापाक होता है जैसे पेशाब और पोटी की तरह नापाक होता है पूरा जिस्म इसका। इसलिए इसके गिरते ही सारा पानी नापाक हो जाएगा और सारा पानी निकालना पड़ेगा। सारा पानी
निकालना पड़ेगा, तब जाके, तब भी सारा पानी भी निकाल दिया, तब भी कुआं नापाक नहीं होगा, जब तक कि उस खिंजीर के बच्चे को बाहर नहीं निकालेंगे। ये नहीं है कि सारा पानी निकाल दिया और खिंजीर ने वहीं छोड़ दिया, ये तो मजाक की बात कर रहा था। जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो उसी जानवर को निकाल के बाहर करेंगे ना, अब चाहे वो मरा हुआ हो चाहे जिंदा हो। वैसे भी मरे हुए और जिंदे में फर्क होता है ना, इसलिए, लेकिन खिंजीर के बारे में, मरा हो या हो। फिर खिंजीर से थोड़ा नीचे दर्जे पे आते हैं, कुत्ते पे आ जाते हैं। मतलब बयान करते हैं कुत्ते के बारे में कि अगर कुत्ता गिर जाए कुएं में, है, तो दो बातें होंगी। ये देखा जाएगा गिरकर मर गया या जिंदा है। अगर मर गया तो फिर उस कुएं का पूरा पानी निकाला जाएगा। तो यहां पर जो कुएं के अंदर कुत्ते के जो मरने की जो कैद लगाई है, वो इसीलिए है कि अगर कुत्ता कुएं से जिंदा निकल आया ना, तो कैसे गिरा था कि मुंह ऊपर रखा हुआ था उसने, और नजर आया मुंह सूखा हुआ है, इसने पानी में मुंह डाला ही नहीं था, तो फिर वो पानी नापाक नहीं होगा, क्योंकि कुत्ता नजसुल आइन नहीं है। खिंजीर की तरह से नहीं है कुत्ता, कुत्ता अलग चीज होती है, खिंजीर अलग चीज होती है। ये बात समझ में आ गई? ये भी बयान की जाएगी, ये आगे इबारतों में लिखी हुई है, आएगी। अच्छा, अब ये तो कुत्ता था, पहले बात कर ली सूअर की, उसके बाद कुत्ते की बात कर ली। अब थोड़ा और नीचे लेवल पे आए हैं। मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने बड़ी बेहतरीन किताब लिखी है, बड़ी तरतीब से लिखी है। बकरी की बात कर लेते हैं, बकरा बकरी, बकरा बकरी, भेड़ भेड़। तो वो अगर गिर जाए तो ये देखा जाएगा कि क्या बकरी मर गई, मर गई, सारा पानी निकाला जाएगा। सही है बेटा? अच्छा, अब बकरी से थोड़ा और लेवल पे आ जाए, नीचे लेवल पे इंसान की बात कर लेते हैं। आदमी गिर गया कुएं में, और आदमी कुएं में गिर के वो हलाक हो गया, मर गया, बस, तब भी उस कुएं का सारा पानी निकाला जाएगा। अब थोड़ा छोटे वाले साइज के जानवरों की बात कर लें, ऐसे जो छोटे छोटे साइज के होते हैं, चूहा वगैरह हो, ऐसा। तो इसमें ये पता क्या देखा जाता है कि अगर कोई जानदार कुएं में गिर कर मरने के बाद वो उसका जिस्म फूल जाता है। एक तो कैफियत ये होती है कि वो मरने के बाद उसका जिस्म फूल जाता है। सबसे पहले तो ये होता है कि मरने के बाद उसका जिस्म नहीं फूलता, वो एज इट इज होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, ज्यादा अरसा तक पड़ा रहा उसके अंदर तो फिर जिस्म फूलेगा ना, और मजीद ज्यादा अरसे तक भी पड़ा रहा तो उसका जिस्म फट जाएगा। जब कुएं में झांक के देखा जाएगा, मिसाल को चूहे को देखा जाएगा, तो पता चल जाएगा कि ये कब मरा था और कितने दिन से पड़ा हुआ है इसके अंदर। कि अगर वो बगैर फूला हुआ हो, बगैर फटा हुआ हो, तो पता चल जाएगा अभी अभी गिरा था। और अगर फूला हुआ हो तो पता चल जाएगा इसको, मसलन फर्ज करो एक दिन गुजर गया, फर्ज करो, या अगर फट चुका उसका जिस्म, तो कहा जाएगा यार 3 दिन लग गए, या 3 से ज्यादा। ऐसी सूरत में कुएं का पूरा पानी नापाक हो जाता है, पूरा पानी निकाला जाएगा। चाहे वो जानवर छोटा हो, फूलने पटने की बात कर रहा हूं, चाहे वो जानवर छोटा हो यानी चूहा, या बड़ा हो। अब बड़ा चाहे कितना ही बड़ा हो, भले आप वो ले लें, कितना बड़ा जानवर होता है कोई, डायनासोर तो होते ही नहीं ना, हाथी। हाँ, हाथी मर जाए, वो हाथी वैसे कुएं के अंदर घुसेगा नहीं, वो लेकिन चलो ठीक है, हाथी की मिसाल, चलो थोड़ा छोटा कोई जानवर की मिसाल ले आना आप। अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये पानी पूरा का पूरा निकाला जाएगा। कि सारा पानी निकालने का वैसे मतलब होता क्या है? सारा पानी निकालने का मतलब बेटा, एक मर्तबा सुन लो अच्छी तरीके से और लिख लेना। हाँ, ये वाली बात लिख लेना, क्योंकि भाई कोई टैंक थोड़ी है। टैंक हो ना, सारा पानी आपसे कहें कि निकाल दो, मोटर लगाई खींचने वाली, निकाल दिया सारा पानी, पूरा टैंक खुश्क हो गया। एक तो ये है कुआं, वो तो जमीन में से पानी निकला जा रहा है, निकला जा रहा है, आप निकाले जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं आप,
और वो थोड़ा थोड़ा, कोई तेज होता है, कोई जरा स्लो होता है, और कोई बहुत ही स्लो होता है। तो क्या करें? खुश्क नहीं हो रही, उसकी तह खुश्क नहीं हो पा रही, ड्राई नहीं हो पा रही। तो सारा पानी निकालने का मतलब ये है कि इतना पानी निकाल दिया जाए कि अब अगर डोल डालें, जिसमें से डाल डाल के निकाल लेते हैं ना, बाल्टी हो या वो जो डोल होता है रस्सी से बंधा हुआ, तो अब जब डालें, पहले तो जब डाल रहे थे तो वो पूरा भर जाता था, उसको निकालते थे फेंक देते, फिर डालते थे पूरा डोल भर जाता था और निकालते थे फेंकते थे। अब जब होते 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 जब इतना पानी खत्म हो गया कुएं में से कि जब उसमें से जब डोल लटकाया और उसकी तह के अंदर उसको लिटाया, तो जो डोल में पानी आया वो आधे से कम था। आधा पानी आया ना, आधा, आधा डोल। तो फिर तो एक और मर्तबा डालें जब तक वो आधे से कम ना हो। अब जब डाला कि आधा भी ना भर सका, अब कहेंगे कि सारा पानी निकल गया। अब कहेंगे कुआं खाली हो गया, अब कहेंगे। सही है। थोड़ी सी और बातें बताऊं या इबारत शुरू कर दूं पढ़ना? चलो इबारत पढ़ो बेटा। नंबर वन बात हो रही है कि तुनजहुल बिरुस सगीरतु, छोटे कुएं का सारा पानी खींचा जाएगा। वह भी वकूई नजासतिन, किसी नापाक चीज के गिरने की वजह से, व इन कल्लत, व इन कल्लत, चाहे वो थोड़ी सी हो, मिन गैरिल अरवासी, बकरियों बकरी की मेंगनियों के अलावा, का कतरती दमिन, जैसे खून का कतरा, और खमरिन, या शराब का कतरा। वह भी वकूअ खिंजीरिन, और खिंजीर के गिर जाने की वजह से, वलौ खरजा हय्यन, चाहे वो जिंदा बाहर निकल आए, वलम युसिब फमुहुल माआ, और चाहे उसका मुंह पानी में, पानी पानी तक ना पहुंचा हो। लिख लिया? चलें। अभी बताया था ना कि अगर खिंजीर गिर जाएगा तो चाहे वो जिंदा निकले या कुछ भी निकले, मुंह लगे ना लगे, पूरे कुएं का पानी निकाला जाएगा। ऊपर लिख दिया, हेडिंग है तुनजहू। तुनजहू का मतलब है सारा का सारा पानी निकाला जाएगा, कुआं खाली किया जाएगा। बस अब अगली इबारत दिखा रहा हूं, उसके बाद उसको पढ़िएगा और लिखिएगा। आ, खिंजीर की बात होगी। नंबर तीन, नंबर तीन, वबी मौती कल्बिन, कुएं के, ओ सॉरी, कुत्ते के मर जाने की वजह से, औशातिन, बकरी के मर जाने की वजह से, औ आदमी, ये जिन फीहा, और आदमी के गिर जाने की वजह से, सॉरी मर जाने की वजह से, फीहा कुएं में। अब अल्फाज की तरतीब खराब हो गई तो दोबारा सुने। वह भी मौती कल बिन औशातिन औ आदमी किन फीहा, और कुएं में कुत्ते के और बकरी के और आदमी के मर जाने की वजह से सारा पानी निकाला जाएगा। नंबर चार, चौथी वो सूरत जिसमें सारा पानी निकाला जाएगा। वबिन तिफाक़ी हयावानिन, जानदार के फूल जाने की वजह से, वलौ सगीरन, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। बस, अरबी इबारत भी हो गई, तर्जमा भी हो गया। अच्छा, वैसे एक बात है सोचने की।
پانی اگر نکالے جا رہے ہیں، کنواں خالی نہیں ہوکے دے رہا، اب کیا کریں گے؟ اب پتہ کیا کریں گے؟ اگلی عبارت میں چلیں گے. اس عبارت میں اس کا حل پیش کیا جائے گا. بات سنیں پہلے. بات یہ ہے کہ اگر کنواں ایسا ہو کہ اس کا سارا پانی نکالنا ممکن نہ ہو، ایسا ہوتا ہے کہ کنواں چشمے دار ہوتا ہے، یعنی جتنا پانی نکالتے ہیں ساتھ ساتھ اتنا ہی پانی آتا رہتا ہے، اور بعض مرتبہ تو جتنا جتنا نکالتے جاتے ہیں اس سے زیادہ پانی آ جاتا ہے. اب کیا کریں گے؟ اس کے اندر کوئی مر گیا ہے، خنزیر ونزیر ہو گیا ہے، کیا کریں پھر؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پورا، ابھی تو پڑھ کے آئے تھے، پورا پانی نکالا جاتا ہے. تو اس صورت میں 200 200 ڈول نکال دینے سے کنواں پاک ہو جائے گا. واجب ہے یہ. اور احتیاطاً فرماتے ہیں کہ 300 ڈول نکالیں. ہاں. تو لکھا ہے کہ وہ میعتن دلون لو لم یمکن نفحها، اور 200 ڈول نکالو اگر ممکن نہ ہو اس کنویں کا سارا پانی کھینچنا. اچھا نہیں، 200 ہے نا، تو 200 میں میعتن نہیں ہوگا، آپ اس کو پڑھیں ما اتن. وہ ما اتن، ما اتن، یہ تسنیہ کا صیغہ لائیں، ورنہ تو 100 ہو جائے گا نا، وہ 200 کریں اس کو. تو ایسے لکھیں، بلکہ ایسے لکھیں اس کا اعراب، وہ ما اتن دلون لو لم یمکن نزحها، اور 200 ڈول نکالو اگر ناممکن ہو اس کنویں کا سارا پانی، پورا کا پورا پانی نکالنا. ہاں ایسے لکھ لیں. ہوئی بات، مسئلہ حل ہوا. اب بات کرتے ہیں ایک اور چیز کی. یہ مرغی ہوتی ہے نا، جیسے بلی ہوتی ہے، یا بلی بلی مرغی جیسے، جو پھر وہ گر جائے تو تھوڑا لو لیول پہ آ رہے ہیں نا. پہلے خنزیر کی بات کی تھی تو اس طرح سے، بعد میں انسان کی بات کی تھی، بکری کی بھی بات کر لی. لیکن اگر مرغی مر گئی، بلی مر گئی، تو ایسی صورت میں پہلے بات سمجھ لیں کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا جو جسم تھا، اس کی جو لاش تھی، لاش، مرغی کی لاش، اس کو نکل دیکھیں گے، چاہے اس کو کسی نے قتل کیا ہو. یہ دیکھیں گے اس کا جسم پھولا پھٹا تو نہیں کہیں. ہاں، بلی بھی ہو تو یہ دیکھیں گے، بلی تو نکالیں گے، پہلے نکال کے چیک کریں گے کہ اس کا جسم پھولا یا پھٹا تو نہیں ہے. تو اگر پھولا اور پھٹا نہیں ہوگا تو اب 200 ڈول نکالنے والا شریعت نے آپ پہ وہ نہیں کیا ہوا بوجھ، بس 40 ڈول نکالیں گے، 40. اور 10 ڈول تھوڑا اوپر نکال لیں گے، 50 کر لیں گے. ہاں لیکن 40 سے کم نہیں. 40 ڈول نکالنا تو واجب ہے. 50 ڈول نکالیں تو وہ ہے، مستحب ہے. اور 60 ڈول نکالیں تو بہت مستحب ہے. جیسے میں ابھی پہلے مذاق میں کہہ رہا تھا، وہ پانی نکالنے سے پہلے جس نجس چیز کے گرنے سے کنواں ناپاک ہوا ہے، اس چیز کو نکالنا ضروری ہے. یعنی اس کو اگر سنجیدگی سے دیکھا جائے تو یہ جو آپ 200 ڈول نکال رہے تھے اور اب آپ بلی کی وجہ سے اور مرغی کی وجہ سے 40 ڈول نکال رہے ہیں، ترتیب کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ وہ بلی اسی میں پڑی ہوئی ہے اور آپ 40 ڈول نکالتے رہیں اور آخر میں بلی کو نکالیں. جی نہیں، پہلے بلی کو نکالیں گے، اس کی لاش کو نکالیں گے، اس کے بعد یہ جو 40 ڈول نکالنے کا ہوگا. ہاں، کیونکہ اگر آپ نے بلی کو نہیں نکالا اور آپ پانی کے پانی نکالتے گئے وہ سارا بے فائدہ ہو گیا، یوز لیس، کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس کا. ہاں. پڑھیں بیٹا، لکھیں. وہ اماتا فی ہا دجاجتن، اور اگر کنویں میں مرغی گر جائے، او حرتن، یا بلی گر جائے،
او نحوہما، اور ان جیسے ملتے جلتے جانور گر جائیں، لزیما نزح اربعین دلون، تو 40 ڈول پانی نکالنا واجب ہے۔ وہ اما تافیہا فارتن، اور اگر کنویں میں چوہا گر جائے، اور نحوہا، اور اس چوہے جیسا کوئی ملتا جلتا جانور گر جائے، تو لزیما نضح 20 دلون، تو 20 ڈول نکالنا واجب ہے۔ 20 کا مطلب ہوتا ہے 20۔ صحیح ہے؟ اوکے، اوکے کی رپورٹ ہے۔ اب ایک اسٹیپ آگے چلتے ہیں، ویٹ۔ پہلے ایک بات سنیں، کنواں پاک ہو گیا، پہلے کنواں ناپاک ہوا، اور اس میں سے جتنے جتنے ڈول نکالنے تھے تو نکال دیے، لیکن وہ جو ڈول نکال رہے تھے بھر بھر کے، ناپاک پانی تھا نا، تو بھائی ہاتھ نکالنے والوں کے ہاتھ ہیں، اور جو ڈول ہوتا ہے، بالٹی، اور وہ جو رسی ہے جو اس بالٹی میں بندھی ہوئی ہے، اس کا کیا؟ کیا اس کو دوبارہ الگ سے ان کو چیزوں کو پاک کرنا ہوگا؟ تو کہا گیا کہ ڈول ہو، رسی ہو، اور پانی نکالنے والے کے ہاتھ بھی پاک ہو جاتے ہیں جب سارا پانی نکال دیا جاتا ہے، دوبارہ الگ سے ان کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لکھا ہے کہ ما یطہرہن نضحا، وہ چیزیں جو نکاسی آب، یعنی کنویں کے سارے پانی کو نکالنے کی وجہ سے پاک رہتی ہیں، وکانہ ذالک طہارتن، وکانہ ذالک طہارتن للبئری، کنویں کے لیے، والدلوی، ڈول، والرشاتی، والرشائی، رسی، ویدل مستقی، اور پانی نکالنے والے کے ہاتھ آخر میں لکھیں پاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کون سی چیزوں کے گرنے سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا ناپاک، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو جیسے مینگنی کا بتایا تھا نا، اس کا، بکری کی، اسی طرح اونٹ کی ہوتی ہے تو لید ہوتی ہے، گائے کا گوبر ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے جو ہے وہ نہیں ہوتا ناپاک۔ تو اس چیزوں کے بارے میں ذرا آپ یہ بھی عبارت لکھ لیں، پورا دکھا دوں پہلے۔ لکھیے کہ مالا یونجس البئرا، وہ چیزیں جن سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا، ولا تنجس البئر، اور نہیں ناپاک ہوتا ہے کنواں، بالباری، مینگنی گرنے کی وجہ سے، ور روسی، اور لید، والخصی، اور گوبر۔
इल्ला अन यस्तकसिरहु नाजिरु, मगर ये कि देखने वाला उसको ज्यादा समझे। औ अल्लाह यखलुआ दलबुन अन बारतिन, या ये कि ना खाली हो कोई डोल मेंगनी से। बात क्या हुई? बात क्या समझ में आई? देखो बेटा, अगर कुएं में ना मेंगनियां गिर गई, ऊंटों की लीदें गिर गई, गोबर गिर गए, तो जो बताया ना कि उससे नापाक नहीं होता, ये उस वक्त होता है कि जब थोड़ा सा हो। जब तक वो कसीर मिकदार में ना हो तो उस वक्त कुआं पाक रहता है। और चाहे वो मेंगनियां सालिम हो या टूटी हुई हो, ये सब चीजों की बातों का जिक्र करना जरूरी होता है। ये गंदी गंदी बातें नहीं है। चाहे वो लीद या गोबर खुश्क हो, हाँ, चाहे वो जंगल में हो कुआं, चाहे वो शहर में हो, चाहे गांव में हो। कोई ये ना बोले कि अगर शहर में है तो वो तो बकरियां नहीं होती शहर में। अब देखें, बात पता है क्या है? अगर कोई देख रहा है और उसने मुआयना किया और उसने देखने कहा कि यार मुझे तो ये मेंगनियां ज्यादा लग रही हैं, कि जब उसमें डोल डाला, वो तो तह में चली गई होंगी। जब डोल डाला तो बाहर निकाला तो मेंगनियां थी, तो बार बार डोल डाला। भाई, अब वो मेंगनियां ही मेंगनियां आ रही हैं। तो ऐसी सूरत में ये बात समझ लें कि अगर कोई डोल मेंगनी से खाली ना आता हो तो कहा जाएगा कि ये कसीर मेंगनियां है, फिर कहा जाएगा कि नापाक हो गया। और आप डाला डोल, थोड़ी सी मेंगनी आई, दोबारा डाला, थोड़ी सी आई, फिर तीसरी मर्तबा डोल डाला, तो कोई मेंगनी मेंगनी कुछ नहीं आई, तो कहा जाएगा ये मिकदार कलील थी, मेंगनियों की मिकदार कलील थी। तो उससे कुआं नापाक नहीं होगा। वला तंजुसुल बिरु, कुआं पर नापाक नहीं होता है। अब अगली बात है थोड़ी सी समझने वाली, वो मैं आपको जरा बता दूं। और वो होगी कि और कौन सी ऐसी चीज है जिससे वो कुएं का पानी नापाक नहीं हो रहा है। अभी ही बता देता हूँ, चले अभी सुन लें। पहले इबारत लिख लें। माला युफसिदुल मा, वो चीजें जिनसे पानी नापाक नहीं होता है। या लिखें कि वो चीजें जो पानी को नापाक नहीं करती हैं। जी, बाबे फाल से आया ना ये युफसिदु, और अलमा मफूले भी बन रहा है। माला युफसिदुल मा, मा वो चीजें, ला युफसिदु जो नापाक नहीं करती हैं, अलमा पानी को। अब आगे लिखें, वला यफसुदुल माउ, और पानी नापाक नहीं होता है बिखुरई हमामिन, कबूतर की बीट से, व उसफूरिन, और चिड़िया की बीट से। वला भी मौती माला दमा लहू फीही, और ना ही उस जानवर की मौत से जिसके अंदर खून नहीं होता। का समकिन, जैसे मछली, व दिफदाइन, और मेंढक, व हयावानिल माई, और पानी में रहने वाले जानवर, व बक्की, और पिस्सू। क्या होता है यार ये? पिस्सू क्या होता है? वो जो नहीं होता, वो सही है। व जुबाबिन, और मक्खी, व जुम्बूरिन, और
اور وہ زمبور نہیں ہوتا جو، وہ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ تم تو زمبور ہی کہتے ہیں، بھیڑ 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 و اقربن، اور بچو. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب سمجھو بات کو، ذرا سننا، لکھ لیا ہوگا تو سننا. جیسے مثال کے طور پہ مچھلی ہوتی ہے، وہ اگر پانی میں گر کر مر جائے، میڈک پانی میں گر کر مر جائے، پانی میں رہنے والے جو جانور ہوتے ہیں وہ ان میں سے کوئی پانی میں گر کر مر جائے، اور یہ پسو گر جائے جو کاٹتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے وہ، وہی گر جائے، مکھی گر جائے، مکھی گر کے مر جائے، یا یہ جو بھیڑ ہوتی ہے زمبور جو چپک جاتی ہے خون چوستی ہے، وہ گر کر مر جائے، اور بچھو گر کر مر جائے، تو اس سے بیٹا نہیں ہوتا پانی. کہہ رہے کہ ولا یفسد الماء، پانی اس سے ناپاک نہیں ہوتا ہے، تو نہیں ہوتا ہے. تو اچھا، آدمیوں کی بھی بات کر لیتے ہیں نا، آگے آدمی کا ذکر آئے گا. وہ نہیں بتایا تھا آپ کو جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور لیکن اگر وہ مرے نہ ہو اندر، وہ زندہ نکال لیے جائیں، تو صورتحال کیا ہے؟ ولا بھی، اب لکھو، پہلے لکھ لو بیٹا، پھر بتاتا ہوں. پہلے عربی عبارت لکھ لیں، اس کے بعد ترجمہ. ولا بھی وقوع آدمی، جی، تنوین لگا دو، آدمی جن. ولا بھی وقوع آدمی جن، اور آدمی کے گرنے کی وجہ سے، وما یؤکل لحمہ، اور اس جانور کے گرنے کی وجہ سے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اذا خرج حیا، جبکہ یہ زندہ نکل آئے. ہاں جی. ولم یکن علی بدنہ نجاستن، اور ان کے جسم پر کوئی نجاست نہ لگی ہوئی بھی ہو، تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. اور بولے، بل، اور نیچے لکھا نا، بلا بھی وقوع بغل، اور نہ خچر کے گرنے کی وجہ سے، وحمارن، اور گدھے، سباع طیرن، اور اڑنے والے شکاری پرندے، وحشن، اور وحشی جانور، فی صحیح، صحیح قول کے مطابق. بات کیا ہوئی؟ تو مطلب طے کیا پایا؟ دیکھو بیٹا، طے یہ پایا کہ اگر خچر یا گدھا یا کوئی شکاری پرندہ، جیسے شاہین ہوتا ہے، چیل ہوتی ہے، باز وغیرہ، یہ صحیح قول کے مطابق کوئی جانور، جنگلی جانور، بندر بھی ہوتا ہے وغیرہ، کنویں میں گر گیا اور زندہ نکل آیا نا، پانی ناپاک نہیں ہوگا. وہ خنزیر جیسی بات نہیں ہوگی، کیونکہ ان جانوروں کے جو بدن ہے نا، گدھے کے اور خچر کے اور شاہین کے اور چیل کے، آدمی بھی ہوگا اس میں شامل، تو ان کے بدن تو پاک ہوتے ہیں. یہ تو ناپاک ان کے بدن پتہ کب ہوتے ہیں؟ جب یہ مر جاتے ہیں. موت کے بعد جسم ناپاک ہو جاتا ہے. اور یہ جو بات کی ہے، چیل ویل، یہ جو مردار کا گوشت کھاتی ہے نا، اس کی چونچ پہ اگر لگی ہوئی ہے کوئی چیز ناپاک، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ چیل گر گئی، پانی ناپاک نہیں ہوا، لیکن چیل کا منہ پانی، چیل کا جو منہ ہے، اس کی جو منہ کیا ہوتا ہے، چونچ، وہ اس جانور کی جو چونچ ہے وہ پانی کے اندر نہ ڈوب گئی ہو، یہ بھی دیکھا جائے گا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد پتہ ہے کیا آ رہا ہے ذکر؟ وہ بھی ابھی کر لو. تھوک کا ذکر آ رہا ہے، تھوک، آخ تھوک کا ذکر آ رہا ہے. اللہ. اچھا، بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جاندار اگر گرا اور زندہ نکل آیا، اور آپ کو یہ کہا تھا آپ یہ چیک کر لینا ہے، اس کا منہ تو نہیں پانی میں لگا تھا، آپ نے کہا نہیں نہیں، منہ لگ گیا تھا، منہ پانی میں ڈوب لگ گیا تھا، تو اب کیا کریں؟ ہاں، تو دیکھا جائے گا اس کے لعاب کا.
उसका एतबार किया जाएगा। फिर उसके मुताबिक हुक्म लगाएंगे कि पानी निकालना है या नहीं निकालना है, और अगर निकालना है तो कितना निकालना है। अब देखा जाएगा कि भाई वो लुआब किसका है। अगर मिसाल के तौर पे आदमी का है तो वो तो पाक होता है। हाँ, फिर तो कोई इशू नहीं है, कोई पानी वानी नहीं निकाला जाएगा। या ऐसे वाले जानवर जिनका हम लोग गोश्त खाते हैं, तो वो उनका भी लुआब पाक होता है। हम्म। फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर दरिंदे वरिंदे थे, हाँ, उनका तो मुंह का लुआब नापाक होता है। फिर जो है ना, पानी नापाक हो जाएगा। हाँ। तो बात लिख दी है कि हुक्मुल लुआबी, लुआब का हुक्म, व इन वसला लुआबुल वाक़िई इलल माई अखज़ हुक्महु। हाँ, कि अगर पहुंच जाए गिरने वाले जानवर का लुआब पानी तक, तो वो पानी लुआब का हुक्म लेगा। वही तो बताया, पानी लुआब के हुक्म में हो जाएगा। पानी इज इक्वल टू लुआब, लुआब इज इक्वल टू पानी हो जाएगा। अगर वो साथ वो लुआब पाक है तो पानी पाक, और अगर लुआब नापाक था तो पानी नापाक। इसको कहते हैं अखज़ा हुक्महू। आखिरी बात भी सुन लो बेटा, बस उसके बाद ये कुएं वुएं की बस इतनी ही बात थी। बहुत हो गया कुएं की बात। अल्लाह अकबर। वैसे अगर कभी कोई ये गिर जाए, जानवर जब गिर के मर जाता है, तो ये कैसे पता चल रहा है कि कितने दिन से गिरा हुआ मरा था? पता नहीं, लोग निकाल निकाल के पानी पी रहे थे, उनको पता नहीं इसमें पानी, क्योंकि वो शायद स्मेल वगैरह ना बनी हो, अभी अभी गिरा था। तो ऐसे पता नहीं चल पाता ना, वो कैसे कुएं में झांक के थोड़ी ना कोई देख रहा होता है। वो तो कभी स्मेल आ गई तो लोगों ने बोला यार कुछ गिरा हुआ है इसके अंदर, चेक करो। तो उसका बयान भी बेटा सुन लो, बस इसके बाद खत्म। बस उसके बाद इस्तिंजा करने का बयान आएगा। लो आपका हो गया। हाँ, बस ये तीन इस तरह के आ जाए ना, जब खुश हो जाया करो, ये तीन नीचे वाले स्टार, इसका मतलब होता है खुशी। तीन खुशियां मिलेंगी, इसका मतलब होता है कि सबक खत्म होने वाला है। तो पहले समझाऊं या पहले इबारत लिखवाऊं? पहले समझ लो बात थोड़ी सी, इबारत लिखने में फिर मजा आएगा। देखें यार, बात सुने, हिम्मत पकड़े, कोई बात नहीं, हिम्मत पकड़े, बात सुने, तवज्जो से सुने। देखें, अगर कुएं में मरने वाले जानवर के गिरने का वक्त मालूम ना हो, है जी, कि कब गिर गया था, कब मर गया था, तो अगर वो जानवर फूला नहीं, फटा नहीं, तो एक दिन और एक रात पहले से, मैंने एक दिन 12 घंटे का ले लो, और एक दिन एक रात ले लो ना 12 घंटे की, टोटल कर लो 24 आवर। तो कहा जाएगा कि ये एक दिन और एक रात पहले से गिरा था। देखा, मतलब अभी वो जानवर जो आपने कुएं में से निकाला तो देखा कि वो फूला नहीं था उसका जिस्म। तो कहा जाएगा कि भाई अभी इसको गिरे हुए एक दिन और एक रात गुजर चुकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन पहले से, एक रात पहले से, यानी ये कह लो 24 आवर के दौरान, लास्ट पिछले 24 आवर के दौरान जिस जिसने उससे निकाल के, कुएं से निकाल के वुजू किया, तो उसका वुजू ना हुआ, नमाज ना हुई थी। हाँ। हाँ। और अगर गुस्ल किया था तो वो अभी भी नापाक है। सही है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर फर्ज करो कि जानवर का जिस्म निकाला तो फूला हुआ था या फटा हुआ था, तो कहा जाएगा कि 3 दिन और 3 रात से इस कुएं का पानी नापाक है।
हाँ, पीछे जाएंगे 3 दिन, भाई ऐलान करा दो ये इस कुएं से पिछले 3 दिनों से। उसने बोला नहीं नहीं, मैं तो 4 दिन पहले इसमें से निकाल के नहाया था। और किसी ने बोला कि नहीं, मैं तो 3 दिन के अंदर अंदर मैंने नहाया था, अभी कल ही तो इसमें से लेके वुजू किया। उसने बोला कल तेरी सारी नमाजें जो तूने पढ़ी, जा रहने दे, दोबारा पढ़। वैसे कुछ उलमा का कहना है कि ये होती है कि जिस वक्त पता चला ना कि ये जानवर निकाल लिया, उस वक्त से ही हुक्म पानी के नापाक होने का, नजासत का का हुक्म लगाए। वो कुछ ये कहते हैं बहरहाल। लेकिन जो मैंने आपको बात बताई ना, नूरुल हुदा के मुसन्निफ ने कह दिया है कि अगर जानवर फूला हो, वो ना फूला हो, तो बोलेंगे कि 1 दिन गुजरा है नापाकी को, और अगर फूल फट गया हो तो बोलेंगे 3 दिन। बस 3 दिन और 3 रातें, रातें भी शामिल करें। हाँ। तो फिर भी किसी भी तरीके से वैसे एक ऐसी बात है कि चूहा मर गया था या कोई और जानवर मरा हुआ पाया गया, फूला भी नहीं है, फटा भी नहीं है, और कहा जा रहा था कि 1 दिन पीछे से इसको रिवर्स लेके जाओ, 1 दिन पीछे से बोलना कि ये हो गया नापाक कुआं। कहाँ, एक एक 24 घंटे से नापाक है। तो क्या करें, 1 दिन और 1 रात की नमाजें। वो जो मतलब हर बंदा नहीं, वो जिसने उसमें से लेके पानी से वुजू किया था उसकी बात कर रहे हैं, पूरे गांव वालों की बात नहीं कर रहे। वो 1 दिन की और 1 रात की, सिर्फ वो वाली। अगर उसमें से उसने 1 दिन और 1 रात की जो नमाजें पढ़ी हैं, उसमें से सिर्फ उसने एक ईशा की नमाज पढ़ी थी उस कुएं से पानी से वो लेकर वुजू करके, तो वो वही वाली ईशा की करेगा, दोहरा देगा। और अगर सारी उसी से कुएं से वुजू किया था लास्ट 24 आवर में, तो सारी नमाज लौट आएगा, दोबारा पढ़ेगा, वाजिबुल याद है इस। और जहां कहीं पानी वो वाला लगा था, जैसे कपड़े पे लगा था, कपड़े को धोएगा। और अगर यही बात जानवर के फूलने या फट जाने की बात थी, तो फिर 3 दिन और 3 रातों की नमाजें पूरी दोहराएगा, वो वाली जो सिर्फ इस पानी से की थी, वुजू जो किए थे। और जो जो पानी जहां जहां लगा उसको सबको धोया जाएगा। समझ आ गई बात? अब देखो कितनी तफसील से मैंने बात बताई है, मुसन्निफ अलैहि रहमान ने कितनी छोटी इबारत में इसको उसको कर दिया। तंजीसुल हयावान लिल मय्यति लिल बिरी। यानी मुर्दा जानवर का कुएं को नापाक कर देना। व वजूद हयवान मय्यतिन फीहा, और कुएं में मुर्दा जानवर का पाया जाना, युनज्जिसुहा मिन यौमिन व लैलतिन, उसको नापाक कर देता है 1 दिन और 1 रात से। लिखा? आगे लिखे व मुनतफिखिन मिन सलासती अय्यामिन, और फूले फटे जानवर का पाया जाना नापाक कर देता है 3 दिन और 3 रात से। 3 रात कैसे आएगा, वलया ली हा, ऐसे लिखें। यहां तक दोबारा, व मुनतफिकिन मिन सलासती अय्यामिन वलया ली हा, और फूले फटे हुए जानवर का पाया जाना 3 दिन और 3 रात से पहले से नापाक कर देता है। इल्लम,
یعلم وقت وقوعہ، اگر اگر گرنے کا وقت، اس کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو، اگر اس جانور کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو، شکر ہے الحمدللہ، وہ کنواں ختم ہو گیا، کنواں پاک ہوا۔ اب کنواں پاک ہونے کے بعد بیان آئے گا استنجا کا۔ چلیں پھر شروع کریں گے استنجا کا بیان۔